हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं एडेड वीडियो नीट पेपर पर। अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक वीडियो को जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं। कहीं पर बच्चियों के लोवर की जेब काट दी तो कहीं पर चप्पलों को मेटल डिटेक्टर से चेक करा। जिनके लोवर में चेन थी उसे कटर से काट दिया, नहीं तो लड़कों से तो बोला मुंह से उखाड़ो। यानी कि प्लास्टिक बोतल भी लाओगे उसकी भी पन्नी हटा देंगे। और इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही थी नीट के एग्जाम के लिए बच्चों की, जिन्हें नहीं पता नीट का एग्जाम देने के बाद बच्चा मेडिकल फील्ड में जाता है। और पता है क्या, एक इतने सीरियस प्रोफेशन का एग्जाम का पेपर लीक हो गया। यानी कि ये सारी स्ट्रिक्ट चेकिंग कैसे स्टूडेंट्स के ऊपर होनी थी। और ये पहली बार नहीं हुआ, 2016, 2021, 24, 2026 में 4 इंसिडेंसेस हो चुके हैं जहां या तो पेपर लीक हुआ है या फिर एग्जाम मिसकंडक्ट हुआ है। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इंडिया के सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा लोग जिस एग्जाम में बैठते हैं उनमें से एक है, जिसे कंडक्ट करवाता है एनटीए। बहुत सारे बच्चों का पूरा साल खराब हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसको सुन के डीमोटिवेट हो चुके हैं। इस बार मेरा नीट अच्छा गया था, मेरे सिलेक्शन लायक नंबर थे, क्योंकि अब शायद फिर से 1 महीना मुझे वैसे ही पिसना पड़ेगा। मेरी बस यही अपील है कि आखिर ऐसा बार बार हो क्यों रहा है, इसकी जांच करवाने के लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। कितने घंटे पढ़ाई करनी होती है डिपेंड करता है कंसिस्टेंटली। अगर जितना तेरे को सूट करे, जितना घंटे पढ़ के तू समझ सकता है और कंसिस्टेंटली कर सकता है, वो बहुत बढ़िया होगा। और ये मतलब अगर कोई कहता है कि मैं 10-10, 12-12 घंटे तैयारी कर पढ़ता हूँ तो ये झूठ है। असल में जो पढ़ाई होती है वो 8 घंटे की होती है। मतलब मैक्सिमम कोई 8 घंटे ही पढ़ सकता है, उससे ज्यादा अगर कोई पढ़ रहा है तो वो फ्लो जा रहा है। और अगर कोई तुझे बोले कि मैं 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ता हूँ, वो झूठ बोल रहा है। 8 घंटे पढ़ो, उससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है पढ़ने की। बॉडी पे ज्यादा लोड नहीं डालना, वरना फिर ऐसे लेके आए हो, क्या लाए हो? मुझे पता नहीं कौन सा नाम लेके आप। ये प्ले बटन है यूट्यूब के, ये देखो सारे बटन क्या है, 10 रुपए पर बटन। ये डायमंड है और ये सारे प्ले बटन। कितने हैं ये टोटल? उस ऑफिस वाले भी ले आओ यार। सबसे पूछते हैं, आपकी मैथ अच्छी है ना? बहुत शानदार। बताओ 50 और 30 कितना? 15 या 50? थोड़ा क्लियर। 50 और 30, 50 और 30 कितना? 80 ना। और 60 और 40 कितना होता है? 100। अब बच्चे से पूछता हूँ टॉपर से, 50 और 30 कितना? 70। 60 और 40 कितना? 80। ये है भाई, ये क्या था? ये यही था, ये हमारा गणित है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये बायोलॉजिस्ट, ये कारण में बोले आगे दिख मत जाना। ये सीटा पीटा टीटा बढ़िया लग रही है ना? और ये मैं आपके लिए खरीदने लेके आया हूँ, तुम वही रहो। ये अपनी फेवरेट गड़ी है, आप नहीं रात को 1 बजे हमने रिजल्ट देखा, 11 बजे से देखना शुरू किया था। मेरा तो लिंक ही नहीं ओपन हो रहा था। भाई चंडीगढ़ रहता है, उसने मैसेज करके मेरे को रिजल्ट बताया इतना अच्छा। तो फिर बहुत ही प्राउड मोमेंट था। पीडब्ल्यू के टीचर्स के बारे में मैं सलीम सर, सुधांशु सर, समाप्ति मैम, विपिन सर, इन सब टीचर से पढ़ी थी और इन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। एजुकेशन के नाम पर जैसे कि मम्मी को लग रहा हो कि आप लेक्चर देख रहे हो, उसमें आपने कोई मूवी या वेब सीरीज देखी हो? नहीं, क्लासेस के दौरान नहीं। क्लासेस को मैं प्रॉपर अटेंड करती थी, ऐसे बीच में बंक नहीं किया क्लासेस तो को। बच्चे अगले साल एग्जाम देने वाले उन्हें क्या टिप देना चाहोगे कि ये टिप्स फॉलो करो ताकि तुम्हारा भी टीचर्स को फॉलो करो, बट ये नहीं है कि टीचर्स ने करा दिया मुझे भी आ गया, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे आप इनके बच्चे तैयारी करें? अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट करो और उनमें डिमोटिवेट ना होने, हिम्मत ना हारो, भाई करते रहो, धीरे धीरे लगे रहो। मैं ना अपने विलेज, अपने आसपास के विलेज सब लोगों से, सारे जगहों से मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ जिसने यूजी क्रैक किया है। आप उससे टॉपर भी हो? यस सर, आई वाज डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन 10th क्लास। अभी भी है, बहुत ये रोहित बैठा हुआ है। तो इस बार जब नीट का रिजल्ट आया, नीट मेडिकल का एग्जाम होता है, मैं नीट का रिजल्ट आते ही भाग गया जमशेदपुर, क्योंकि मुझे पता चला कि रोहित जो सड़क किनारे मोबाइल कवर बेचता है वो नीट के अंदर सेलेक्ट होकर डॉक्टर बनने जा रहा है। मैं उसके पास गया, वो रोहित बैठा हुआ है। क्या बात? उसके बगल में रोहित बैठा है दूसरा रोहित शॉ। तो ये अपने स्वयं से पहला IITian बना है रोहित, और बहुत बहुत मुबारक। आप एक बार अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताइए, आपने कैसे पढ़ाई की?
ये है जर्नी में कुछ स्पेशल नहीं है, बस यही है कि पढ़ने में मजा आता था, रोज पढ़ता था और थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, मस्ती करता था। 2 साल पढ़ाई की और AI-25 आ गई। मेरा नाम सक्षम है। मैं दिल्ली के अंदर एक गांव रानीखेड़ा से आता हूँ और मैं अपने गांव का पहला ITM बनने जा रहा हूँ और मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ पे लोग सोचते हैं कि ITI और IIT एक बात है। आईडी कार्ड लाया, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं? मुझे ये भी डर लग रहा है यार। पर फोन नहीं लाया, आईडी कार्ड मैं लाया। तो मैं नहीं देखता हूँ, मुझे डाउट तो हो गया इसके ऊपर। वाह, आईडी बॉम्बे, इस आईडी कार्ड की बहुत पावर होती है। आप ट्रेन में ट्रैवल किए हो कभी? सर कल एयरपोर्ट पे आधार कार्ड पे फोटो थोड़ी मतलब मिसमैच आ रही थी, तो CISF पर्सन जो था उसने बोला ये आईडी वैलिड नहीं होगी। मैंने ये दी, उसने कहा जाओ। नीट से मेरा लास्ट हो गया जी, इसके बाद तो मैं भी इसका नाम पुकारना भी पसंद नहीं करूंगी। ऐसे मनहूस जगह में सेंटर डाला है। सुबह उठना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मेरे शरीर का एक एक अंग मुझसे चीख के बस ये कह रहा था कि बहन रहने दे, छोड़ देनी क्या करेगी। और इसी वजह से रास्ते में मेरी तबीयत पे टी बोल गए, ऊपर से मैंने कॉफी अपने ऊपर गिरा। तो नीट वाले दिन शॉपिंग करके मैंने तो हिस्ट्री बना दी, और इस सेंटर तक पहुंचने के लिए कितने एडवेंचरस रास्ते कवर किए ना मुझे ही पता है। फिर कहीं जाके ये खूट में छुपा हुआ सेंटर मिला है। फिर अंदर जाने के बाद मैंने पेपर दिया, जिसके बारे में बस मैं ये कहना चाहूंगी कि लास्ट टाइम से अच्छा और एक्सपेक्टेशन से बुरा गया। तो तुम लोग भी कमेंट में बताओ कि कैसा रहा तुम्हारा पेपर और क्या मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम। अभी तक आप PW को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब आप देश को रिप्रेजेंट करोगे। तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है? ओहो, कभी नीट देखे देखो, सारी इकट्ठी करनी चाहिए। हाँ, मैंने मैथ्स से बचने के लिए प्रिंसिपल लिया था, लेकिन नहीं, यहाँ फिजिक्स के रूप में आ गया मैथ्स। और ये कट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा तो कट ऑफ बढ़ता है हर साल। हाँ, स्लीप की स्पेलिंग आती है मुझे, SLIP। और नींद वाला स्लीप नहीं, इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। इतनी फीस कॉलेज की, इतनी फीस, इसमें किसी की शादी हो जाए यार। मम्मी मुझे नहीं करना, मेरी शादी करवा दो तुम। या आई कैन स्पेल पीस, आई कैन स्पेल पीस, PIECE पीस। सुकून वाला पीस नहीं, इसका आंसर भी नहीं आता मुझे। और अगर रिपीट क्या कर दिया, सब तो ऐसे जज करते हैं कि इससे कुछ हो ही नहीं पाएगा जिंदगी में। क्यों भाई, एक एग्जाम में तो फेल हुए, जिंदगी में थोड़ी फेल हुए यार। सोल तो आई कैन डेफिनेटली स्पेल, SOLE, वो जूते में होता है वही ना?
नहीं मैम, सोल, आत्मा। जो चीज है ही नहीं उसकी स्पेलिंग कैसे बताओ यार। आई एम डेड। जिंदगी लाश बना के रख दिया इस एग्जाम ने। अच्छी मतलब आपके बोर्ड एग्जाम्स में बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए थे? 100। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में भी 100। ये रहा उसका बायोलॉजी का पेपर। मतलब आपको देख के समझ आ जाएगा कि टॉपर की आंसर शीट है। भैया आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़े, आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? ऑफलाइन। एनी रीजंस? रीजन ऑफलाइन में जैसे मेरे टेस्ट की बात करें तो मैं टीचर्स का फोकस सिर्फ मेरी तरफ होता था। टॉपर की फोन के अंदर क्या हम जानना चाहते हैं? तो क्या फोन है? दिखाओ। अरे ऐसा क्या है उसमें? कुछ नहीं है तो हम देखेंगे ना नॉर्मली। ज्यादा ऐसे प्राइवेसी इन्वेड नहीं करते। ये फोन है? ठीक है तो यूज करते हो। एलन मस्क या अब्दुल कलाम? अब्दुल कलाम। कोई फ्यूचर है मार्स पे जाने का, मार्स प्लैनेट पे? हम भी जब इसरो में जाएंगे तो हम भी ट्राई करेंगे मार्स पे। अच्छा, तो लाइक व्हाट्स योर फेवरेट प्लैनेट? मार्स। एंड आपकी कोई क्रश थी? नो। अगर सिंपल जवाब दे तो माय बुक्स आर माय क्रश। हाँ, मतलब मैंने सिर्फ बिना मैथमेटिक्स के सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बेसिस पे 98 परसेंटाइल स्कोर किया। क्या बात है। अभी तो बायो स्टूडेंट सर कोई जेई क्रैक कर ले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कैसे आप? कैसे क्या मतलब गए? कैसे क्या? तो ये कब से यहाँ रहते हैं कोटा में? 1 साल से। 1 साल से रहते हैं। कैसा रहा कोटा का माहौल? बहुत अच्छा है ना? लोग गलत बताते हैं कोटा के बारे में, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं, एक्चुअली मेरा तो कोई ऐसा गलत नहीं है कि यहाँ पे जितना सपोर्टिव टीचर्स मिले हैं और जितना इन लोगों ने एफर्ट डाला है हम लोग की पढ़ाई में, डाउट सेशन से लेकर सब कुछ, मतलब कहीं भी आपका पेपर से पहले का कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि अच्छे से पढ़ाया आपने। सर वो तो सर टीचर से अच्छे से पढ़ाया है, पता नहीं अब कैसे जाएगा। नहीं जाएगा, बहुत बेस्ट जाएगा। आप जी सर, बोल रहे आराम। जी एंड मैं पूरा कोशिश करूंगी। थैंक यू। कहाँ से पढ़े हो आप? सेल्फ स्टडी। अरे वाह यार, ऑनलाइन वगैरह किया किसी से? ना, यूट्यूब में किससे? यूट्यूब में पीडब्ल्यू है। अच्छा, पीडब्ल्यू में कौन से टीचर से पढ़े हो? पीडब्ल्यू में रुपेश सर हैं और विपिन सर हैं। कैसा पढ़ाते हैं भाई? बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ, चलो बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू। नीट के बारे में सोचा नहीं? कभी नहीं। क्यों? नीट का जय हो, हम जिंदगी झंड नहीं करते अपनी। तो 2 दिन बचे हुए, अभी आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत वो लग रहा है, मतलब वो नहीं है, थोड़ा बहुत वो है कि पेपर आने वाला है, एकदम पास में है। ठीक है, मतलब अच्छा है। ज्यादा नहीं आ रहा, 400 करती है। ड्रीम कॉलेज क्या आपका? अभी देखते कोई जीएमसी मिल जाए। अरे यार अब जाएंगे यार, जाने ही नीट के बाद तो सबके जा रहे हैं। 3 तारीख को नीट है, अभी रिलैक्स करेंगे। अच्छा, आप मोटिवेटेड हो? स्टूडेंट तो यार सालों मेहनत करी। अच्छा, डॉक्टर किसके लिए बनना है? सपना है मेरा। आपका सपना है? ड्रीम कॉलेज क्या है? एमजी में मिल जाए। एमजी में? मेरा अभी माइंड बिल्कुल ब्लैंक हुआ पड़ा है क्योंकि अच्छा, अभी नीट पास कर गए इसलिए। हेलो, 1 मिनट प्लीज। क्या नाम है आपका? सॉरी, क्या नाम है आपका?
रीगल क्या? रीगल तिवारी। ओके, नीट की तैयारी कर रहे थे? नीट कौन सी क्लास में? 12th। 12th एंट्रेंस में? हाँ एडवांस पे? एडवांस बैच। ओके, कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। ओके, कब से स्टार्ट हो रहा है आपका बैच? जनवरी से। जनवरी से। ओके, कहाँ से आप? इंदौर से। इंदौर से। मतलब सुबह से शाम तक आपका डेली रूटीन क्या चल रहा है? मतलब सुबह 8 बजे से पढ़ना चालू करते हैं, 12 बजे तक पढ़ते हैं, फिर नहा के खाना वाना खा के 8 से 12 कंटिन्यू 4 घंटे पढ़ाई करते नॉट कंटिन्यू बट हाँ हैं? ओके, फिर क्लासेस का टाइमिंग क्या है? फिर 2:30 से 8:30 तक क्लासेस होती हैं, फिर 9:30 या 10 से पढ़ने बैठ जाते हैं वापस। तब पढ़ते हैं 12:30 1 बजे तक। ओके, सोशल मीडिया यूज करते हो नहीं करते हैं? वैसे नीट की तैयारी के साथ तो नहीं करना चाहिए? हाँ, पर वो इतना भी नहीं हो पाता, लाइक दिन भर नहीं पढ़ पाते। क्या करते हो सोशल मीडिया में? यूट्यूब क्या देखते हो? ब्लॉग्स। एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, शायद मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, आप पीटीएम में तो बहुत बार आते थे। माँ बाप सबसे अच्छे मिलते हैं, माँ बाप सबसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन जिनको बच्चे अच्छे मिलते हैं ना, तो माँ बाप बहुत ब्लेस्ड होते हैं। और ये बहुत प्यारी बच्ची है, सच में मैम आप बहुत लकी है, आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। 1 मिनट से अगर कोई लेट हो जाए, they do not let that student enter the exam। मैंने तो 2 बार दिया ये एग्जाम, मुझे पता है। फिर जब आप पेपर देने बैठोगे, 4 लोग आएंगे, 2 मैडम आपस में आके चैपर चैपर जैसे कि स्कूल चल रहा है। द सेकंड टाइम व्हेन आई गेव द एग्जाम, अंदर मैं गई, जाती मेरा टेबल हिल रहा है, मैंने उसके नीचे अपनी चप्पल साइड में ऐसे फंसाई और थोड़ा सा ऐसे उसको हल्का सा चप्पल को मोड़ के, ताकि वो टेबल हिले ना थी। बहुत सारे रूम्स में क्लॉक नहीं होती, अलार्म आपको घड़ी लगाना ना होती तो अब आप टाइम भी नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशंस में, इतनी ह्यूमिलेटिंग सिचुएशंस में आप करते क्यों हो? राइट, लाइक व्हाट इज दिस? ये ह्यूमिलेटिंग बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे ये यार बहुत कमाल के एडिट वीडियो थे, लेकिन भाई अगर मेडिकल के शोबे में आप जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। आपको मेहनत ही मतलब के बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि आप भाई इस जो फील्ड में जाते हैं ना, तो ये एक नॉर्मल फील्ड नहीं है मेडिकल की। लेकिन अगर नीट पेपर पर भाई आ जाए ना, तो वो काफी एक, लेकिन अगर आप नीट भाई पेपर पर आ जाए ना, तो वो आपके लिए बहुत टफ टाइम होता है। वो आपको मतलब कि एग्जाम पास करना होता है, तब जाकर आप इंटर होते हैं इस फील्ड में। लेकिन स्टूडेंट भाई मतलब कि इस चीज पर वर्किंग करते हैं, स्टडी करते हैं। वो एक स्टूडेंट ने सही बोला था कि ऐसे कुछ ओवर रिएक्ट भी करते हैं कि 24 18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन इतना नहीं पढ़ा जाता। 10-12 घंटे हम पढ़ते हैं, और भी मतलब कि एक एक्टिविटी अपने माइंड को देने के लिए मतलब कि करते हैं। बाकी अगर बात करें ना भाई नीट की, तो अभी टेस्ट इसका हो रहा था, जब लीक होता है पेपर तो बहुत सारी मुश्किलात होती है जिन्होंने पढ़ा होता है। लेकिन भाई अब इधर 4-5 टॉपर हमने देखे हैं, उनका ताल्लुक जो है ना वो एक देहात से है, मतलब कि वो गांव से पढ़े हैं, जहां पर ये होते ही बहुत मुश्किल है, इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। गांव में ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ो भाई, आर्मी में चले जाओ, जो कि अच्छी बात है। ये पाकिस्तान की आर्मी में जाना नहीं अच्छी बात है, बाकी एक पुलिस में मतलब कि आप चले जाएं, वो आपके लिए बहुत एक बेटर है। और ये मतलब कि छोटी बहुत आप वर्किंग कर लें, लेकिन मेडिकल का शोबा भी बहुत एक मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। वीडियो शॉट भाई सारे बड़े कमाल के थे। एक बड़ा कमाल का शॉट है यार, उसकी समझ नहीं लगी, जैसे वो कह रहा था बंदा 60 और 40 भाई 100 नहीं 80 होते हैं। ये क्या सीन था? वो बंदा पता नहीं कौन सी वो बात कर रहा, ऊपर से वो नारे लगवाने शुरू कर दिए हैं। बाकी भी बात करें नीट के पेपर की, तो भाई बहुत मुश्किल होता है। कुछ लैंग्वेज होती है, जो भी होगा भाई ऐसा सिस्टम होगा उनका, जो भाई ऐसी बातें उसने कही हैं। बाकी भाई नीट का पेपर जो लीक हुआ है, आप देख लेंगे यार कितने स्टूडेंट हैं, उनके ड्रीम जो है वो भाई चकनाचूर हो गए होंगे। उन्होंने इतनी मेहनत की थी, जैसे वो एक लड़की बता भी रही है कि इतनी मेहनत लगती है कि इंसान एक किस्म का ना पागल हो जाता है, इतना पढ़ना पड़ता है। और 8-8 10-10 घंटे भाई इस चीज़ को देने पड़ते हैं, फिर जाके बंदा भाई पेपर देने के काबिल होता है। तो जाहिर बात है उनकी मेहनत थी वो ज़ाया हुई थी। और बाकी भी बात करें ना, वो जो बता रहे IITN की बात कर रहा था यार, कि उस बंदे के पास कार्ड था स्टडी का, देख लें कि उस बंदे का पास एक सिर्फ IIT का कार्ड है, तो उसको एयरपोर्ट पर नहीं रोका गया। यहाँ पे तो सारी चीजें भी हो भी भाई मारते आगे से। रिस्पेक्ट होती है ना, फ्यूचर है इंडिया का वो। बिल्कुल यार, काफी अच्छे शॉट्स थे। और ये है कि डॉक्टरी जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। और देख ले नीट के एग्जाम है ना वो कितने ज्यादा एक मुश्किल है।
और अगर आपको डॉक्टर पाकिस्तान में बनना है ना, तो यहाँ पे बहुत तरीके हैं। अगर कोई अच्छा डॉक्टर है उसके पास आप 1 साल दे लें तो आप एक नया क्लिनिक खोल सकते हैं। अगर आपका फादर डॉक्टर है तो आप उसके साथ रहकर एक नया क्लिनिक खोल सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे डॉक्टर खानदानी डॉक्टर है। हाँ, यहाँ डॉक्टर बनना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ देख ले भाई 2-2 साल एक स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद एग्जाम देना, उसके बाद टॉप एक इतने मार्क्स लेके आना और फिर जाके आप एक डॉक्टर बनते हैं। तो इसीलिए भाई उनकी एक रिस्पेक्ट है और एक उनकी एक जो हार्ड वर्किंग है ना, उस वो जब ज़ाया होगी तो बहुत दुख लगेगा। भाई शॉर्ट बहुत प्यारे हैं, ये चीज़ देखें कि भाई स्टूडेंट खुद भी मेहनत करते हैं, और जाहिर बात है जब वो क्लासेस लेते हैं तो टीचर जो है वो भी उन पर मेहनत करते हैं, प्रोफेसर भी मेहनत करते हैं। जाहिर बात है सबसे ज़्यादा चीज़ है कि भाई उनको रिलैक्स चाहिए। तो जाहिर बात है जब उनको घर से माँ बाप की तरफ से घर में रिलैक्स मिलेगा, सुकून मिलेगा, वो आराम से पढ़ाई करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको भाई घर में हर चीज़ की सहूलत मिलती है, लेकिन उनका ज़हन ही नहीं होता कि हमने पढ़ाई भी करनी है, वो उनका ज़हन नहीं होता है कि हमने बस खेलना कूदना है, क्या करना है पढ़कर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि भाई उनको एक ही फिक्र होती है कि भाई हम हमारा माँ बाप ने इतनी हम पर मेहनत की है, तो जाहिर बात है हम भी उनको कुछ बन के दिखाएं और अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए मुस्तकबिल के बारे में सोचें। इस तरह भाई शॉर्ट बहुत प्यारे हैं कि भाई, और ये देखें कि भाई नीट पेपर जो है ना, जो इधर भाई लीक हुआ था, यहाँ तक कि भाई जो बच्चों की भाई अपना भी हुई है उस अपना एक पेपर लीक होने की वजह से। और बाकी भाई उधर ये देखे को जो उन्होंने एक मकसद था ना भाई, वो उन्होंने अपना हल किया कि जो भाई उधर का तलीम का वजीर था उसको भाई उधर अपना जॉब से भी हटवाया गया। और बाकी उधर भाई ये मामला भी बहुत ख़राब हुए थे पुलिस में और अवाम में, लेकिन भाई आखिर उनका जो मकसद वो पूरा हो गया, जो उसका भाई इस्तीफा उन्होंने दिया। इसलिए वो पार्ट है ना। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि भाई ये एग्जाम जो है ना वो अब हर एक दुनिया के कोने में पहुंच चुका है कि नीट का भाई जो इम्तिहान है वो मतलब क्या चीज़ है। लेकिन उसके पीछे भाई वाकई है कि देख लो जिस तरह स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यू वगैरह देखे, उनकी जो मतलब एफर्ट्स है वो बता रहे थे, तो उस हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक टफ है। अगर आप देख लो कि इतनी मेहनत हो रही है और उसके बावजूद आगे कोई थोड़ा बहुत भाई एक महंगी महंगी हो जाती है ना, तो भाई ज़ाहिर बात है दिल बर्दाश्त बंदा हो ही जाता है। लेकिन फिर भी भाई बहुत एक टॉप लेवल का एग्जाम है, और भाई आप देख लो जो टॉप कर जाता है कितनी उसको खुशी होती है। वो कैसे भाई एक नाच रहे थे भाई एक, लेकिन ये एक अच्छे शॉट। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।